माँ बिन मायका। अगर ननद और भाभी के बीच अच्छे संबंध हो तो भी एक बेटी के लिए मायका बना रहता है। अर्चना माँ के गुजरने के बाद मायके आती है। तब एकदम चौंकते हुए भाभी बोलती है, अरे दीदी आप अचानक आ गई। तब अर्चना ने कहा, भाभी मैं क्या यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ? मेरा भी घर है ये। दीदी आप कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। अब मम्मी जी नहीं रही जो अभी भी आप अपना अधिकार जता रही हैं इस घर पे। ये अब आपका घर नहीं रहा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगर मैं ना मिलती तो आप परेशान हो जाती यहाँ। फिर अर्चना ने कहा, भाभी मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी यहाँ याद करो या अपने घर में। अब मम्मी तो है नहीं। मेरा मतलब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चली गई। देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया है ना। पहले मैं यहाँ आती थी तो कितना अच्छा लगता था। तब भाभी कहती है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये घर सूना हो गया है। जाने वाले को तो नहीं रोक सकते। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। बस केवल यादें ही रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं। यदि बुरा व्यवहार रहे तो कड़वी यादें ही रह जाती है। वो कोई याद करना नहीं चाहता। अब बैठो मैं पानी लाती हूँ। अब अर्चना को अपने घर में बिताया हुआ वो एक एक पल याद आने लगता है, जहाँ माँ बाप भाई बहन के साथ पली बड़ी। लेकिन आज वही जगह उसे अनजान सा लग रहा है। उन सभी पलों को याद करती हुई अर्चना सिसक सिसक कर रोने लगती है और माँ की फोटो के आगे रोकर कहने लगती है, माँ तुम्हारे बिना ये घर बिल्कुल पराया और अनजान सा लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? क्या माँ के रहने तक ही मायका होता है? तभी भाभी पानी लेकर आती है और कहती है, अरे दीदी आप तो रो रही हो। ये तो अपने कर्मों का ही फल होता है, इसलिए आज ये घर आपको पराया घर लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाए कभी। तभी अर्चना कहती है, ये क्या कह रही हो भाभी? तब भाभी कहती है, भूल गई आप? जब मैं शादी करके इस घर में नई नई आई थी तब आप लोग दिन रात नौकरों की तरह घर का सारा काम मुझसे करवाती थी। इस घर में मेरे आते ही आप लोगों ने नौकरानी को हटा दिया। मेरे हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और आप लोग एक नौकरानी की तरह घर का खाना कपड़ा झाड़ू पोछा करवाते थे मुझसे, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब घर की बेटी हूँ। इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं रोकर भूखे सो जाती थी, पर आप माँ बेटी में से कभी किसी ने मेरा दुख नहीं समझा। मम्मी जी और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। और क्या क्या याद दिलाऊं दीदी? मेरी तबीयत भी ठीक ना हो तब भी मुझसे काम कराया जाता था। और तो और मुझसे आप दोनों ने मेरी आजादी छीन ली थी। यहाँ तक कि मायके भी जाना हो तो मम्मी जी की मर्जी के बिना नहीं जा सकती थी मैं। दीदी आपने और मम्मी जी ने जो दर्द दिया है ना मुझे, वो मेरे लिए नासुर के समान है। बोलते बोलते भाभी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, वैसे आप यहाँ कब तक रहेंगे? मैं अनचाहे रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकती। तब अर्चना को अपनी कही बातें याद आने लगी। वो समझ गई कि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। अब अर्चना कहती है, वैसे तो 2-3 दिन के लिए आई थी भाभी। अब आपका ऐसा व्यवहार देखकर शाम को ही चली जाऊंगी मैं। तब भाभी कहती है, देखो दीदी आप आई हो तो रुक जाओ, पर ये याद रखना, माँ से ही मायका नहीं बल्कि भाई भाभी से भी मायका होता है। यदि आपसी मेल जो सही चले तो मायका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और इसलिए बहू को बेटी जैसा प्यार इज्जत और सम्मान देना चाहिए। यदि आपका व्यवहार अच्छा ना हो तो ना दिल में जगह रहेगी और ना ही मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर अर्चना ने कहा, भाभी जो बीत गया सो बीत गया, वो कल था। कड़वी बातें भूलकर हम नई शुरुआत आज से भी तो कर सकते हैं।
आने वाले कल के लिए मुझे मायका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं अब ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करूंगी। मुझे एक सबक मिल गया कि आदतें अच्छी हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। मैं अपना काम कराने के लिए माँ से जो शिकायतें करती थी उसी का परिणाम है ये। आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई भाभी। मेरी यही कोशिश रहेगी भाभी कि आज से आपका दिल कभी भी मेरी वजह से ना दुखे और ना मैं आपके दुख का कारण बनूं कभी। भाभी, आप मुझे माफ करोगी ना? और फिर अर्चना भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मुझे समझ आ गया कि सिर्फ माँ से ही नहीं बल्कि भैया भाभी से भी तो मायके की दहलीज बनी रहती है। जिस बेटी का मायका होता है ससुराल में उसकी हमेशा अहमियत होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाता है। मुझे माफ कर दो भाभी। फिर भाभी ने कहा, दीदी ये दरार धीरे धीरे ही भरेगी। आप मुझे सम्मान देगी तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनेपन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा अधिकार ही नहीं होता है बल्कि प्यार और सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। जैसे भाभी और ननद का रिश्ता यदि अपनत्व भरा हो तो भाभी माँ की जगह ले सकती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी कहानियां सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।